ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, जब राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य था तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को क्यों छोड़ा। आइए इसे भाव, भक्ति और दर्शन तीनों स्तरों पर समझते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं, दिव्य चेरी ब्लॉसम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा इक्वल्स भक्ति, कृष्ण इक्वल्स भगवान। इस प्रेम में स्वार्थ, अधिकार या बंधन नहीं था, सिर्फ समर्पण था। जड़ी बूटी श्री कृष्ण ने वृंदावन क्यों छोड़ा। श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण केवल राधा के नहीं थे, वे पूरे संसार के थे। कंस का वध, अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा उनका कर्तव्य था। लीला का पूर्ण होना, वृंदावन में कृष्ण की बाल और प्रेम लीलाएं पूर्ण हो चुकी थीं। अब उन्हें राजधर्म निभाना था। प्रेम की परीक्षा, सच्चा प्रेम पास रहने से नहीं, विरह वियोग में और भी गहरा होता है। दिल टूटना, क्या कृष्ण ने राधा को छोड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं, कभी नहीं। कृष्ण ने शरीर से वृंदावन छोड़ा, लेकिन हृदय और आत्मा से कभी नहीं। कहा जाता है कृष्ण ने द्वारका में 16,108 रानियां बनाई, लेकिन हृदय में केवल राधा को रखा। हबिस्कस राधा रानी का विरह, सबसे महान भक्ति। राधा रानी ने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न। उनका विरह ही उनकी साधना बन गया। इसीलिए कहा जाता है, जहां प्रेम मांग बन जाए वह सांसारिक है, जहां प्रेम त्याग बन जाए वही राधा कृष्ण का प्रेम है। ट्राइडेंट साइन आध्यात्मिक रहस्य, कृष्ण इक्वल्स चेतना, राधा इक्वल्स शक्ति। दोनों अलग दिखते हैं लेकिन अलग है नहीं। इसी कारण कई शास्त्र कहते हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। पुष्पन काल निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने राधा रानी को छोड़ा नहीं, बल्कि पूरे संसार को ये सिखाने के लिए दूर हुए कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सच्ची भक्ति बदले में कुछ नहीं चाहती, और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण का प्रेम मिलन की कथा नहीं, विरह में अमर होने की कथा है। चेरी ब्लॉसम जड़ी बूटी, राधा रानी ने कृष्ण को रोका क्यों नहीं। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो वृंदावन रोया, गोपियां रोईं, यमुना थम सी गई, लेकिन राधा रानी ने एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राधा जानती थी, जो पूरे संसार का है उसे बांधा नहीं जाता। उनका प्रेम स्वामित्व नहीं था, वह समर्पण था। दिल टूटना विदाई का वह क्षण लोक था। कहा जाता है कृष्ण ने रथ पर चढ़ते समय पीछे मुड़कर देखा, राधा सामने नहीं थी। कृष्ण घबरा गए, राधा कहाँ है। उत्तर मिला, वह यमुना किनारे खड़ी है, ताकि आपकी आंखों में आंसू न आए। ये सुनकर कृष्ण की आंखें भर आईं, और तभी उन्होंने कहा, आज के बाद मेरी हर बांसुरी की तान राधा के नाम होगी। स्वर बांसुरी का रहस्य, वृंदावन छोड़ने के बाद भी कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, धुन में विरह होता, स्वर में राधा होती, और मौन में प्रेम। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बांसुरी नहीं बोलती, राधा का हृदय बोलता है। हबिस्कस राधा का जीवन कृष्ण के बिना। राधा ने विवाह के बाद भी, समाज के बीच रहते हुए भी, हर क्षण कृष्ण को ही जिया। उन्होंने कभी कहा नहीं, कृष्ण लौट आओ, क्योंकि राधा जानती थी, जो आत्मा में बस जाए वह लौटकर नहीं आता, वह जाता ही नहीं। ट्राइडेंट साइन शास्त्रीय संकेत, भागवत परंपरा में माना जाता है, कृष्ण लीला के लिए देह छोड़ते हैं, लेकिन राधा कृष्ण तत्व कभी अलग नहीं होता। इसी कारण वृंदावन में आज भी लोग कहते हैं, कृष्ण गए थे
पर राधा के प्रेम में आज भी यही है। चेरी ब्लॉसम सबसे बड़ा संदेश। कृष्ण ने राधा को इसलिए छोड़ा ताकि संसार समझे प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ एक हो जाना है। और राधा ने ये सिखाया कि जहाँ प्रेम में त्याग हो वहाँ भगवान स्वयं बसते हैं। हंसिया चांद राधा का मौन सबसे ऊंचा उत्तर। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में सब कुछ वैसा ही था। पेड़, यमुना, कुंज, बंसी, बस हंसी गायब थी। राधा रानी हर दिन उसी कुंज में जाती जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। लोग पूछते, राधे अब क्यों आती हो? राधा बस मुस्कराकर कहती, जहां वे थे वहां जाना थोड़े ही छोड़ा जाता है। दिल टूटना विरह की वह अवस्था। कहा जाता है राधा रानी ने कृष्ण के बाद कभी श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था जिसके लिए सचती थी वही अब मेरी सांसों में है। यह विरह दुख नहीं था, ये परम भक्ति की अवस्था थी। फायर कृष्ण का छुपा हुआ दर्द। लोग कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, पर कोई यह नहीं कहता कि कृष्ण ने कभी बांसुरी फिर से उसी आनंद से नहीं बजाई। द्वारका के महलों में सब कुछ था, सोना, वैभव, शक्ति, पर वृंदावन नहीं था और राधा नहीं थी। पुष्पनकाल द्वारका का मौन रहस्य लोकमान्यता। एक दिन रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी आप उदास क्यों रहते हैं? कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी सबसे गहरा प्रेम सबसे गहरे मौन में रहता है। रुक्मिणी समझ गईं, ये प्रेम संसार का नहीं है। चेरी ब्लॉसम राधा का अंत या आरंभ। कहा जाता है एक दिन राधा रानी यमुना किनारे ध्यान में बैठी और फिर लीला से विलीन हो गईं। ना मृत्यु ना विदाई, बस तत्व में विलय। इसीलिए संत कहते हैं राधा गई नहीं, वह कृष्ण में समा गई। ट्राइडेंट साइन अंतिम रहस्य। कृष्ण लीला है, राधा भक्ति है। लीला समाप्त हो सकती है, भक्ति नहीं। इसलिए कृष्ण को जाना पड़ा ताकि राधा भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बन सके। हबिस्कस अंतिम भाव। श्री कृष्ण ने राधा रानी को छोड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें अमर कर दिया। चेरी ब्लॉसम, अगर मिलन प्रेम है तो विरह पूजा है और राधा उस पूजा की देवी है। चेरी ब्लॉसम जड़ी बूटी। जब कृष्ण जानते थे कि उन्हें जाना ही होगा। कृष्ण सब जानते थे कि मथुरा जाना है, कि लौटना नहीं है, कि वृंदावन पीछे छूटेगा। लेकिन सबसे कठिन ये था राधा को बिना कहे छोड़ जाना, क्योंकि अगर राधा से विदाई मांग लेते तो शायद वे जा ही न पाते। हंसिया चांद राधा जानती थी कृष्ण नहीं लौटेंगे। ये सबसे बड़ा रहस्य है। राधा को पहले से पता था कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, रुक जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि राधा का प्रेम अपने सुख से बड़ा था। दिल टूटना वह प्रेम जो मांगता नहीं। राधा का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने कृष्ण से कभी वचन नहीं मांगा, कभी भविष्य नहीं मांगा, कभी अधिकार नहीं जताया। उन्होंने बस यही कहा भाव में, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा जाना भी किसी की रक्षा के लिए है। यही कारण है कि राधा प्रेमिका नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वर बांसुरी क्यों मौन हो गई? लोकमान्यता है वृंदावन छोड़ते समय कृष्ण ने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस धुन में राधा न हो वह धुन अब अधूरी है। हबिस्कस राधा का प्रेम इक्वल्स मार्ग। कृष्ण ने गीता में कहा, भक्ति योग सर्वोत्तम है, पर भक्ति का जीवंत उदाहरण उन्होंने राधा को बनाया। अर्जुन को ज्ञान दिया, संसार को कर्म दिया,
लेकिन भक्ति राधा से सिखाए। ट्राइडेंट साइन इसलिए कृष्ण को राधा से दूर होना पड़ा। अगर कृष्ण राधा के साथ रहते तो प्रेम व्यक्तिगत रह जाता, संसार को राधा का मार्ग न मिलता। दूर जाकर ही उन्होंने राधा को सभी भक्तों की राधा बना दिया। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य सबसे गहरा। राधा और कृष्ण की कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि जहां मिलन होता है वहां कथा समाप्त होती है, लेकिन जहां विरह होता है वहां कथा अनंत हो जाती है। पुष्पन काल कृष्ण गए ताकि राधा केवल उनकी न रहें, बल्कि हर उस हृदय की बने जो प्रेम में त्याग करना जानता है। पुष्पन काल वह रात जब वृंदावन ने कृष्ण को आखिरी बार महसूस किया। कहा जाता है जिस रात कृष्ण वृंदावन से गए उस रात बारिश नहीं हुई, फिर भी धरती गीली थी। लोग कहते हैं वह वृंदावन के आंसू थे। राधा रानी पूरी रात यमुना किनारे बैठी रहीं, न रोई न बोली, बस पानी को देखती रहीं। और फिर बहुत धीरे से कहा, अब तुम दूर नहीं हो, अब तुम हर जगह हो। चेरी ब्लॉसम राधा का प्रेम समय से परे। समय बीतता गया, दिन, महीने, वर्ष, लेकिन राधा के लिए वह दिन कभी नहीं बदला, क्योंकि उनका प्रेम घड़ी से नहीं, श्वास से चलता था। फायर कृष्ण का सबसे बड़ा त्याग। लोग कहते हैं राधा ने त्याग किया, पर सच यह है सबसे बड़ा त्याग कृष्ण का था। उन्होंने अपना सुख छोड़ा, अपनी बांसुरी छोड़ी, अपना वृंदावन छोड़ा, ताकि संसार को धर्म, गीता और मार्ग मिल सके। पुष्पन काल जब राधा प्रेम नहीं प्रार्थना बनी, एक समय के बाद लोग राधा को प्रेमिका नहीं प्रार्थना की तरह देखने लगे, क्योंकि प्रेम में वे रोई नहीं, विरह में टूटी नहीं, और मौन में भी डगमगाई नहीं। यही कारण है कि आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। हंसिया चांद अंतिम आध्यात्मिक सत्य। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं। उन्होंने संसार को ये दिखाया कि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब साथ रहना आवश्यक नहीं रहता। राधा कृष्ण इसलिए अमर हैं क्योंकि वे साथ नहीं थे, फिर भी कभी अलग नहीं हुए। हिबिस्कस सबसे अंतिम भाव हृदय से। अगर कृष्ण रुक जाते तो ये प्रेम बस एक कहानी होता, लेकिन कृष्ण गए और राधा ठहरी, इसलिए यह प्रेम युगों युगों की साधना बन गया। चेरी ब्लॉसम कुछ प्रेम मिलकर पूरे होते हैं और कुछ प्रेम बिछड़कर भगवान बन जाते हैं। चेरी ब्लॉसम पुष्पन काल जब राधा कथा नहीं नाम बनी। कहा जाता है कृष्ण ने कभी अपना नाम राधा से पहले नहीं लिया, इसलिए आज भी हम कहते हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे नहीं। यह कोई परंपरा नहीं, ये सत्य का संकेत है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का सबसे गुप्त वचन लोककथा में आता है। कृष्ण ने जाते समय राधा से कहा था, मैं लौटूं या न लौटूं, पर मेरा नाम जपते समय तुम सदा मेरे आगे रहोगी। इसलिए भक्त जब कृष्ण को पुकारता है पहले राधा को पुकारता है। लहर यमुना जानती थी यह विदाई नहीं, यमुना साक्षी थी हर मिलन की, हर विरह की। कहा जाता है जिस दिन राधा ध्यान में लीन हुई, यमुना का जल अपने आप शांत हो गया, जैसे नदी ने समझ लिया हो अब दो नहीं रहे, अब एक हो गए। ट्राइडेंट साइन संतों का अंतिम निर्णय। संत कहते हैं मीरा ने प्रेम पाया, गोपियों ने प्रेम जिया, लेकिन राधा ने प्रेम को भगवान बना दिया। इसलिए राधा का कोई मंदिर नहीं था शुरू में, क्योंकि वे मूर्ति नहीं मार्ग थी। हिबिस्कस सबसे गहरा उत्तर सिर्फ हृदय के लिए। कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा?
क्योंकि अगर वे साथ रहते तो हम उन्हें सिर्फ प्रेमी कहते। उनके अलग होने से हम उन्हें ईश्वर कह पाए। चेरी ब्लॉसम अंतिम मौन। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये यहीं से शुरू होती है। हर उस दिल में जो बिना मांगे प्रेम करता है। हर उस आंख में जो विरह में भी शिकायत नहीं करती। पुष्पन काल। राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं थे, एक प्रेम थे जो दूरी से नहीं टूटता। पुष्पन काल।